पर दिखाया जाता है कि नीचन और जनरल वन बाकियों के पास आए होते हैं, जहाँ पर नीचन कह रहा होता है कि मैं जनरल वुडी और लेमिंग को संभाल लूंगा और उन्हें जेल का दरवाजा बंद करने से रोकूंगा। जिस पर जनरल वन कहते हैं कि हमें गार्ड्स की मदद के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहना चाहिए और उन जेल के सुधार को तोड़ने के लिए हमें अगर टाइगर गार्ड्स का इस्तेमाल भी करना पड़े तो हम जरूर करेंगे। नीचन, जनरल टियानलोंग से संपर्क करने का कार्य मैं तुम पर सौंपता हूँ। और जिसके बाद नीचन हाँ कहकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ नीचन घोड़े में सवार होकर जा रहा होता है और कहता है कि मुझे अपने पंखों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि मुझे अब अपनी ताकत बचाने की कोशिश करनी होगी और मुझे डोंगसिया पर्वत पर जाते समय डक्सिन की तरफ से जाना होगा ताकि मुझे कम से कम मुसीबत आए। हालांकि थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई नहीं। अब नीचन आगे जा ही रहा होता है कि तभी उसे आगे कुछ महसूस होता है तो तुरंत अपने घोड़े को रोक लेता है। कि तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि तभी वहाँ पर हमें निजुआन को दिखाया जाता है और अपनी छाते के मदद से उतरते हुए कहती है कि पूर्व डक्सिन की लड़ाई के समय ऐसी चाल चलना वाकई में कमाल है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। नीचन हैरान होते हुए कहता है, तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब बाकी गार्ड्स भी खतरे में होंगे, मुझे जल्दी से टियानलोंग को ढूंढना होगा। इसे कहकर नीचन हवा में तेजी से उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तभी नीचन अपने छाते का इस्तेमाल करती है और फिर से ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए नीचन को अपनी तरफ खींचने लगती है, मानो नीचन किसी बवंतर में फंस गया हो और उसी तरह घूमते घूमते वो छाते के करीब जा रहा होता है। लेकिन नीचन जैसे जैसे खुद को संभालता है और अपने गोल्डन विक्स का इस्तेमाल करते हुए जुआन पर अटैक कर देता है। लेकिन जुआन कहती, क्या तुम मरना चाहते हो? जिस पर नीचन कहता है, नहीं, बल्कि तुम मरने वाले हो। इसे कहकर वो अपने गोल्डन फेडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और किसी तीर की तरह जुआन पर अटैक कर देता है, लेकिन जुआन उसे बड़े आसानी से रोक देती है। जिसके बाद नीचन गोल्डन फ्लैम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन जुआन उसे भी बड़ी आसानी से रोक देती है और नीचन का अटैक जुआन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। ये देख नीचन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन फिर नीचन अपनी स्वord बाहर निकालता है और 9 लोटस स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है और अनगिनत स्वॉर्ड निकलकर सीधा जुआन पर अटैक कर देती है, जिन्हें जुआन एक बार फिर से बड़ी आसानी से डोज करते हुए उनसे बच जाती है। लेकिन वो स्वॉर्ड कहाँ रुकने वाले थे, एक बार फिर से मोड़ के वो सीधा जुआन पर अटैक करते हैं और बूम, एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन धुएं के हटने बाद हम देखते हैं कि जुआन बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि उसने अपने आसपास एक एनर्जी बैरियर बना कर रखा होता है। जिसके बाद नीचन तुरंत अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिस पर जुआन कहती है, क्या तुम भागना चाहते हो? ऐसे कहकर वो एक बार फिर से ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल करने लगती है कि तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और प्रिंसेस वहाँ पर आते ही जुआन से कहती है, हम बहुत लंबे समय बाद मिले हैं। जुआन भी प्रिंसेस को देख कहती है कि आप बिल्कुल सही समय पर आई है। जिस पर प्रिंसेस कहती है, मुझे इस बात का पहले से अंदाजा था कि तुम जैसी चालाक लोमड़ी जरूर ऐसा कर सकती है और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा अपने सबसे बड़ा दुश्मन माना है। जिस पर जुआन कहती है, क्या प्रिंसेस मुझे सम्मान दे रही है? जिस पर प्रिंसेस कहती है, ये बात नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना दुश्मन ही मानता हूँ, मैं तुम्हारा इसलिए सम्मान करता हूँ क्योंकि तुम एक महिला होकर भी इतनी कमाल के हो, इसलिए। जुआन भी कहती है कि मेरे भी जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि मैं आपको हरा दूं और मेरे लिए इससे ज्यादा और कोई भी बात मायने नहीं रखती। और हाँ प्रिंसेस, आप भले ही मुझसे युद्ध में 2 कदम आगे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इस लड़ाई को जीत भी पाएंगे। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने पहले से टियानलोंग को हराने का तरीका सोच रखा है, फिर तो तुम्हारा प्लान वाकई में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगा, इसलिए तुम यहाँ पर बिना कोई चिंता के अकेले ही यहाँ पर आ गए और मेरा इंतजार कर रही थी, ये देखने के लिए कहीं मेरे प्लान पे कोई पानी तो नहीं फेरने आ गया। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे जीतने का। प्रिंसेस की ऐसी बातों को सुनकर जुआन भी एक बार के लिए कह देती है कि प्रिंसेस आप तो बहुत ज्यादा चालाक है, लेकिन मुझे भी इस बात का बहुत पहले से अंदाजा था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, वो भी इस नीचान के लिए। और अगर ऐसी बात नहीं है कि मुझे यकीन है कि आप इसके बिना बिली हाउस में ही मर चुकी होती। जिस पर प्रिंसेस कहती है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि नीचन मेरे साथ है और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए भी अच्छा है। जिस पर जुआन कहती है, ओ अच्छा, तब तो मैं भी इसकी बहुत बड़ी दीवानी हो गई हूँ। इसे कहकर जुआन अपने छाते को ऊपर उठाकर एक सिग्नल फायर कर देती है और फिर प्रिंसेस और जुआन के बीच एक बहुत घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और दोनों के बीच कॉमेट फाइट स्टार्ट हो जाता है। उन दोनों की फाइट वाकई में बहुत कमाल की होती है, जहाँ प्रिंसेस जुआन के ऊपर बहुत भारी पड़ रही होती है, उसे बहुत ज्यादा पीट रही होती है, लेकिन जुआन भी कुछ कम नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा टक्कर दे रहे होते हैं। क्या तभी नीचन की नजर उसी सिग्नल पर पड़ती है और नीचन कहता है कि इसने अपने सैनिकों को बुलाने के लिए संकेत भेजा है, मुझे कुछ करना होगा। ऐसे कहकर वो अपने गोल्डन विंग्स निकालकर हवा में उड़ते हुए वहाँ से दूर चला जाता है और वहीं प्रिंसेस ने जुआन को रोक के रखा हुआ होता है। उन दोनों की फाइट चल रही होती है, वो दोनों ही एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अटैक कर रहे होते हैं और फिर बूम, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका हम नीचन को देखते हैं जो कि उड़ते हुए बहुत ज्यादा दूर निकल गया होता है। जिसके बाद एक और सिग्नल निकालकर वैसे ही संकेत को हवा में फायर कर देता है, जिसे देख कमांडर ली मिंग उसकी तरफ अपने सैनिकों को लेकर जाने लगता है। जिसके बाद हम नीचन को देखते हैं जो कि काम करने के बाद अपने घोड़े को सीटी बजाकर बुलाता है
और फिर उसके ऊपर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर जिसके बाद हम लेमिंग और उसके सिपाहियों को देखते हैं जो कि उसी संकेत के नीचे आ चुके होते हैं। और वहाँ पर आने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है तो वो उसके आसपास के इलाकों का जांच करने लगते हैं, जहाँ पर उसे उसके सैनिक बताते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। जिस पर लेमिंग कहता है कि किसी ने हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश की है, जल्दी से वापस चलो। जिसके बाद हम काला जेल देखते हैं जिसके बाहर बहुत सारे सैनिक लगे हुए होते हैं और वहाँ जुआन का एक कमांडर भी होता है और वो कह रहा होता है कि इस काले जेल में टियानलोंग को उन टाइगर गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। हालांकि हमारे आर्मी उनका सामना कर सकती है, लेकिन 60,000 सैनिकों को रोकना ये बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं महल के आदेशों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसके अलावा हर कोई निंजा के बारे में भी बात कर रहा है जिसने अचानक से हमारा सारा काम बिगाड़ दिया था। और अफवाह के अनुसार उसने ये सांग और हमारे 6th लेवल कमांडर को एक ही बार में मार दिया। और निहोंगजुग ने भी मुझे इसके बारे में बताया था। इस लड़की की लागत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जब हम अपने किसी योजना के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले अपने योद्धाओं की सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ता है। और अगर इसके बीच में कोई मुसीबत आ जाती है तो हमें बैकअप फोर्स को भी बुलाना होगा। केडामस कमांडर को एक आवाज सुनाई देती है, जिसकी तरफ देखता है तो निंजा वहाँ से उड़ते हुए आ रहा होता है और आते ही उन पर जोरदार अटैक कर देता है और कमांडर के साथ साथ कई सारे सैनिकों को दूर कर देता है। और फिर अपने डिवाइन आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कमांडर पर अटैक कर देता है, जिसे कमांडर अपनी स्वॉर्ड से रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। जिसके बाद निंचान उसे कमजोर देख उसे मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उस पर पीछे से कोई एक तीर चलाकर अटैक कर देता है, जिसे वक्त रहते निंचान बच जाता है। निंचान को तीर लगभग लग ही चुका था। वो तो खुशकिस्मती थी कि निंचान उससे बच गया। और जब निंचान अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा सैनिक आ चुके होते हैं और उसके बाद वहाँ पर लेकुंची भी आ गया होता है और जो से चिल्लाते हुए कहता है, निंचान क्या तुम हमारे प्लान को बिगाड़ना चाहते हो? जिसे सुनकर निंचान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर जिसके बाद हमारा जो आज का एपिसोड है यहीं पर आन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।